लेक्चर आज 6 होगा ना। मोबाइल फोन को हटा लेना, टेबल पे नहीं रहना चाहिए मोबाइल फोन। डेट कितना है? 8। कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोगों का? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो एरर्स डिटेक्ट हो जाएंगे, तो वो एरर्स डिटेक्ट होने के 3 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला सिचुएशन है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी वो एरर्स या तो जर्नल में हुआ है या लेजर में हुआ। जर्नल में हुआ तो आपने एंट्री किया है ना, रेक्टिफाइंग एंट्री किया आपने। लेजर में 2 और 22 से आपने एंट्री किया। सेकेंड हम लोग का स्टेप है जो सेकेंड आज पढ़ेंगे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यानी एरर्स हो गया, इधर वो जर्नल में हुआ होगा, सब्सिडियरी बुक में हुआ होगा या लेजर में हुआ होगा, लेकिन हमें जो एरर्स का डिटेक्शन यानी एरर्स जो पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल रहा है। जैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पेन मुंह से निकालो। फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए मुझे इनपुट चाहिए होता है, वो इनपुट होता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है इनपुट? यानी ट्रायल बैलेंस। अब ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें एक डेटा चाहिए, जो डेटा मिलता है कहां से? लेजर से। और लेजर बनाने के लिए हमको डेटा कहां से मिलता है? जर्नल से। यानी सब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। यानी अगर आप बोलेंगे ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस डिपेंडेंट है लेजर पे, लेजर डिपेंडेंट है जर्नल पे, कह सकते हैं ना, और जर्नल डिपेंडेंट है वाउचर पे। यानी एक क्रोनोलॉजी चलता है कि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? और फाइनल अकाउंट कहीं ना कहीं ईयर एंड में बनता है, जिससे हम एक रिजल्ट पता करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट जिसको कहते हैं, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो प्रॉफिट या लॉस के रूप में पता चलता है। तो प्रॉफिट और लॉस, यानी जो प्रॉफिट और लॉस हम निकालते हैं वो नेट ये पीएल अकाउंट से निकालते हैं। और पीएल अकाउंट में रेवेन्यू आइटम्स जाते हैं, रेवेन्यू नेचर के, या रेवेन्यू रिसीट्स हो गया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो वहां बनाने के लिए भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कोई एरर्स तो नहीं हुआ है। यानी एरर जिस पे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बनाते हैं, या कैपिटल रिसीट्स को आप रेवेन्यू रिसीट्स कुछ भी बनाते हैं। तो बात यहां पर हो रही कि सर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो एरर्स में हमने देखा कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, और कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि जहां एरर्स तो हो चुका है बट ट्रायल बैलेंस मेरा टैली कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। याद होगा? तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में क्या है, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, और हमारा ट्रायल टैली हो गया, बट ओमिशन तो है, कंप्लीट ओमिशन, एरर तो हो गए। आपने देखा मान लो जैसे कोई एरर कॉम्पनसेटिंग एरर्स, कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या है, जहां 2 या 2 से अधिक एरर आप कर देते हैं एक दूसरे को कॉम्पनसेट करने के लिए, जहां डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है बट अकाउंटिंग हेड में गड़बड़ी हो जाती है। एरर ऑफ कमीशन में भी कुछ एरर ऐसे कमीशन के, जैसे मान लो 49 को हम 94 लिख दिए, तो 49 को 94 लिख दिया, और दोनों जगह हमने 94 लिख दिया, डेबिट में भी 94 और क्रेडिट में भी 94। एरर तो है बट ट्रायल मेरा क्या हो जाएगा, टैली तो करेगा, क्योंकि दोनों जगह 94 है। लेकिन अगर एक जगह 49 और एक जगह 94 लिख दिया, तो ट्रायल टैली। तो यहां बात हो रही है कि सर ट्रायल हम बना रहे हैं, और ट्रायल बनाते समय हमें ट्रायल में क्या देखना पड़ता है कि ट्रायल का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो, तब तो ट्रायल टैली हो जाएगा। ट्रायल बनाने का मकसद यही ना होता है। और ट्रायल बनाने का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि टू फाइंड आउट द एरर्स, जो हम अगर मान लो ट्रायल इसलिए बनाते हैं कि डेबिट और क्रेडिट मिला ले, अगर नहीं मिलेगा तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लेजर में हमने गलती की है। लेकिन बात यह कि सर ट्रायल बना रहे हैं, ट्रायल मेरा टैली नहीं हो रहा है,
लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब कि हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट लॉस निकाले, ईयर एंड पे पहुंचे हुए हैं। समटाइम होता है ना कि बहुत जल्दबाजी है, टाइम नहीं है और कुछ गलती, बहुत सारी चीजें छूट रहे हैं, तो जो रेलिवेंट है उसको लो और कुछ छोड़ो, अभी कोई समय नहीं है इसलिए आगे बढ़ो, ऐसा होता है ना। यानी गलती है तो रहने दो, गलती अभी गलती का पता नहीं चला, गलती हो चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन गलती का पता नहीं कर पा रहे हैं और ट्रायल बना रहे हैं, और ट्रायल मेरा टैली नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में नहीं है? यानी कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं हमने गलती कर दिया, लेजर में या जर्नल में कहीं ना कहीं 2 डिजिट है ऊपर नीचे हो गया, कहीं डेबिट कर दिए, क्रेडिट नहीं किए, पोस्टिंग गलती हो गई, कैरी फॉरवर्ड में गलती हो गया, गलती हो चुकी है, लेकिन गलती हो चुकी है, ठीक है ना, गलती का पता नहीं चल रहा है कि गलती हुआ कहां है, और ट्रायल हम बना रहे हैं और ट्रायल का डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है, डिसएग्री कर रहा है। डिसएग्री मतलब मिसमैच हो रहा है, और मुझे जल्दबाजी है, मुझे फाइनल अकाउंट बनाने हैं, तो अब ट्रायल का डेबिट क्रेडिट को हम अनबैलेंस करके तो छोड़ के नहीं भाग सकते हैं, यानी कि उसको बैलेंसिंग करने पड़ेंगे, दोनों को टैली तो करने हैं, जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस को जो हम जबरदस्ती टैली कर रहे हैं, जहां पर डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो रहा है और मेरे पास समय नहीं है एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए कि वो एरर हुआ कहां है, आई डोंट हैव टाइम, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंस अमाउंट होंगे बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, उसका डिफरेंस अमाउंट का एक अकाउंटिंग हेड तैयार कर देंगे। एक ही अकाउंटिंग हेड तैयार होगा, चाहे हो सकता है कि सर मान लो 5 जगह एरर हुआ होगा, हो सकता है ना, मल्टीपल एरर्स हुए होंगे, 5 जगह एरर हुए होंगे, और 5 जगह एरर होके कोई बैलेंस आ रहा है 15,000 रुपया, 15,000 रुपया बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस बैलेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमें 5 अकाउंटिंग हेड तैयार नहीं करने हैं, एक ही अकाउंटिंग हेड बनेगा। उस अकाउंटिंग हेड का नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम होगा? यानी व्हेन, बाबा बात नहीं, व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हेन द total of debit and credit of trial balance does not tally it, then the difference between debit and credit of total of trial balance will be created by one accounting head that is called suspense account. तो सर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? ईदर डेबिट और क्रेडिट, डिपेंड करता है कि कौन सा साइड ज्यादा है, उसका ऑपोजिट कर देंगे। अगर ट्रायल का डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कहां फॉल कर देंगे? क्रेडिट में डाल देंगे और लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 15 जो भी अमाउंट है। और अगर ट्रायल का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फिर बैलेंस कहां टैली करेंगे? डेबिट साइड, और लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है सर सस्पेंस अकाउंट तो आप अकाउंटिंग हेड बना दिए, बट ये मुझे बताइए कि वो ट्रायल का जो अमाउंट है, ट्रायल का जो वैल्यू होता है, वो ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों जगह जाता है, डिपेंड करता है कि वो इसका नेचर क्या है। फिर सस्पेंस अकाउंट को कहां डालेंगे सर? देखो सस्पेंस अकाउंट मेरा रेवेन्यू आइटम नहीं माना जाएगा, सस्पेंस है, सस्पेंस मतलब कि जो अभी अननोन है, तो सस्पेंस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे जब तक पता न चले। जब तक सस्पेंस अकाउंट है यानी कोई एरर्स आपका डिस्कवर्ड नहीं हुआ है तब तक बैलेंस सस्पेंस में ही रहेगा। अगर एरर्स पता चल जाता है तो सस्पेंस में पैसा निकल जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा। मेरी बात समझ में नहीं है? यानी सस्पेंस अकाउंट विल ओनली बी शोन इन द बैलेंस शीट, सस्पेंस अकाउंट विल ओनली बी शोन इन द बैलेंस शीट। इफ इट इज डेबिट बैलेंस देन इट विल शोन इन द एसेट साइड, इफ इट इज क्रेडिट बैलेंस देन इट विल शोन इन द लायबिलिटी साइड। अब सवाल सर ये है, ध्यान से सुनिएगा कि सर सस्पेंस का 1-2000 उत्कर्ष तुम बात कर रहा है यार, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहा है।
एकदम समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। उमंग और उत्कर्ष, आप अगर बात करना चाहते हो ऑफिस बैठ जाइए, आपके लिए ओपन है, वहाँ 3 कुर्सी लगा हुआ है, 2 पे आप दोनों बैठ जाएंगे, आराम से बात कर लीजिए, 10 बजे आप चले जाइए घर। और अगर पढ़ना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक चल रहा है, और हो सकता है कि 2 बच्चे के कारण बहुत बच्चे को दिक्कत हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बात हो रही है कि सर मान लेते हैं कि सस्पेंस का 2000 रुपया डेबिट बैलेंस है, ध्यान सुनिएगा, और एक एरर्स डिस्कवर्ड हुआ। डिस्कवर्ड ये हुआ कि परचेज जो है, परचेज अकाउंट, ध्यान सुनेंगे, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट था 1000 रुपया से, ये एक एरर्स डिस्कवर्ड हो गया। मेरी बात समझ में आई है? यानी सस्पेंस में 2000 रुपया डेबिट बैलेंस चल रहा है। सस्पेंस में कितना बैलेंस चल रहा है? 2000 डेबिट बैलेंस चल रहा है, और एक एरर डिस्कवर्ड होता है कि ये पता चला कि परचेज अकाउंट जो है वो अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट मतलब कास्ट मतलब टोटल, अंडर मतलब कम, तो अंडर कास्ट है 1000 रुपया से। अब बताइए परचेज जो होता है, परचेज अकाउंट, उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि परचेज अकाउंट जितना डेबिट होना चाहिए था इतना नहीं, 1000 से कम, उससे 1000 रुपया क्या है? तो परचेज को डेबिट करना पड़ जाएगा। तो परचेज को डेबिट कितना से करना पड़ेगा? 1000 रुपया से, यानी एक एरर्स डिस्कवर्ड हो गया। तो हमने बोला कि सस्पेंस में अगर पैसा चल रहा है और कहीं एरर्स डिस्कवर होता है तो उसका अमाउंट यानी सस्पेंस से निकाल लेना पड़ेगा। तो सस्पेंस डेबिट बैलेंस कितना है? 2000 से है ना, और एरर्स कितने का पता चला? 1000 का। जहां परचेज अंडर कास्ट था कितना से? तो परचेज को करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा ना। परचेज को डेबिट क्यों करना पड़ेगा? क्यों? उसका टोटली कम है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितना से, और 2 कर देंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया कितना से? 1000 से। तो पहले सस्पेंस अकाउंट 2000 से डेबिट था, बोलो हाय ना, और सस्पेंस को 1000 से अब क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। एक एरर्स रेक्टिफाइड हो गया, इसको बोलेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। अब मुझे बताइए सस्पेंस में अभी कितना बैलेंस बच गया? यानी अभी भी एरर्स चल रहा होगा कहीं ना कहीं 1000 रुपए का। अब एक और एरर्स फिर पता चल गया, ये पता चला कि सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट था 1000 से। अब बताइए सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है कितना से? तो सेल्स क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट जो सेल्स अकाउंट है वो 1000 से क्या है? ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा? तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे उसको? तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट ज्यादा है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से? 1000 से। और क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 से। ऐसे एरर्स रेक्टिफाइड होते हैं। अभी हम 2 बात बताएं, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, सेल्स अकाउंट ओवर कास्ट। अगर यही ट्रायल से पहले का एरर्स रहता तब सस्पेंस से चलते ही नहीं। मेरी बात समझिए, हमेशा सस्पेंस नहीं आने वाला है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है कोई आसान चैप्टर नहीं, देखना पड़ेगा कि एरर डिस्कवर्ड कहां हो रहा है। और वो बात नहीं, हल्ला नहीं करो प्लीज, बैठो आराम से। वो देखना पड़ेगा कि एरर्स डिस्कवर्ड कहां हो रहा है। अगर एरर डिस्कवर्ड ट्रायल से पहले हो गया तो सस्पेंस नहीं आएगा। अगर एरर्स डिस्कवर्ड ट्रायल से पहले हो गया तो सस्पेंस नहीं आएगा। ट्रायल के बाद और फाइनल से पहले हुआ तब सस्पेंस आएगा, ये ध्यान रखना। वही परचेज अकाउंट अंडर कास्ट है 1000 रुपया और ट्रायल से पहले पता चला तो 2 अंडर कास्ट परचेज अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि डेबिट कम का है तो डेबिट 2 साइड करेंगे। मेरी बात समझ रही है? तो यहां ध्यान रखना है कि व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। एरर्स के डिटेक्शन होने का टाइम क्या है?
क्या वो ट्रायल से पहले है, क्या ट्रायल के बाद और फाइनल से पहले है, या फाइनल अकाउंट के बाद है? सर अगर थर्ड स्टेज में आते हैं कि फाइनल अकाउंट के बाद डिस्कवर हुआ, तब सस्पेंस होगा? तब सस्पेंस होगा ही नहीं, तब पीएल अकाउंट से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा इंपैक्ट तो प्रॉफिट पे पड़ता है। सारा इंपैक्ट किस पे पड़ता है? प्रॉफिट पे पड़ता है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सेकेंड स्टेप डिस्कस करेंगे। इतना समझ के कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखिए। उमंग खड़े हो जाओ। कितने प्रकार के एरर से बताओ, क्या क्या है? आप आगे आके बैठ जाइए, आप आगे आ जाइए। ये वो साइड हो रहे बच्चा, ए दोनों इधर बैठो, हम दोनों साइड हो, आगे आइए। ए उत्कर्ष तुम खड़े हो जाओ। ए बुआ आगे आना है। तुम बताओ कितने प्रकार के एरर्स है? उत्कर्ष कौन कौन सा बताइए। ए सौरभ पीछे बैठ के बतियाते हो, बात कर तो, अगर नहीं बात करो तो तुमको सब पता रहेगा, बातें नहीं समझते हो। स्मार्ट दिखना नहीं, स्मार्ट बनना होता है। बैठो, चलिए अब सब लोग लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं देखना ये कभी नहीं Whenever the total of debit side स्मार्ट बन रहा है लड़का ना है। Whenever the total of debit side and क्या जयंत बाबू, हाँ तेल का ऐड कर रहा है।
लिखना भाई लिख बोले लगता है डज नॉट टैली एंड देयर इज अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या होता है? अर्जेंट अर्जेंट जैसे 9 बजे तक इमरजेंसी हो जाता है तुम लोगों को भागने का, बहुत ज्यादा मन में था जल्दबाजी जल्दी ना। सॉरी 9 बजे 10 बजे नहीं 9 बजे जाने का बोले, आने का नहीं। ये लिखिए So 70% सीए का जॉब ही नहीं मिल रहा एक पढ़ ना पहले तो कौन सा बोला? कहाँ से फेक न्यूज़ पढ़ लिया है? वही तो कहाँ का डेटा देखा? क्या कहाँ का डेटा ना कितना अरे पेपर में छपा है कौन से पेपर दैनिक भास्कर मेरे नाम नहीं है। देखिए तो पढ़ते बात नहीं प्लीज। नोट डाउन करिए। ये समझ में आया जो लिखे हैं? जो आप बोले वही लिखिए। हाँ जो बोले वही लिखे तो समझ में आया ना। तो बहुत कुछ बोल दिए, ऊपर नहीं लिखे अभी तक। मतलब यही ना कि when there is a total of debits and credits of trial does not tally it and accountant had urgency for preparation of final account, तो उसको टैली करने के लिए अकाउंटेंट ने अकाउंट क्रिएट करता है। इसका नाम क्या है? देखो अब समटाइम क्या होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, एरर्स डिस्कवर नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश किए डिस्कवर हुआ, तो आप क्या करेंगे? समटाइम क्या होता है ना कि हम ज्यादा कोशिश करते हैं खोजने की, तो उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है और मनी कंज्यूम होता है। मेरी बात समझ रही है? सब पैसा कैसे लगेगा? अरे एक बिजनेस का अकाउंटेंट ही तो डिस्कवर कर रहा है, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई काम ना करके वो डिटेक्ट का पहले का गलती ढूंढ रहा है और उससे मिल ही नहीं रहा है, 1 महीना हो गया मिल ही नहीं रहा है। उस प्रोजेक्ट पे तो बहुत ज्यादा तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ दो, जब कभी डिस्कवर होगा तो देखा जाएगा। नहीं तो ऑडिट जो समटाइम तो ऑडिट होता है, उसमें भी डिस्कवर नहीं होता है। है उस प्रकार का कंप्लीट ओमिशन होता है। देखते ना कि 10 साल बाद एक गलती पहले हुई थी या कोई फ्रॉड हुआ था, अब पता चला फ्रॉड। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलिए अब सस्पेंस अकाउंट वाले जानिए। Suspense account is neither revenue receipts or sorry revenue expenditure. Suspense account is the account where
We don't know. The actual accounting head if total of क्या क्या सर क्या तोरा कैसा है बढ़िया है सर ठंडा बहुत सर कम हो रहा है सर तू तो जिम जाता है जिम में एक्सरसाइज करता है जिम में लोग गर्मी देता है if total of debit side of trial balance exceeds over total of credit side of trial balance then balance will fall किस साइड गिरेगा बता सकते हैं डेबिट साइड इन डेबिट साइड है ना सॉरी अरे घर का यही स्मार्ट बच्चा नहीं बोलता है हम बोले कहाँ है अरे नहीं बोला हम डेबिट साइड ज्यादा तो बैलेंस कहाँ फॉल करेगा क्रेडिट साइड नहीं बोला करो इसे लिखो चुपचाप एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा का मतलब उल्टा बोला कि debit balance of suspense account will be shown in किस साइड दिखेगा बता सकते हैं asset side of balance sheet credit balance of suspense account will be shown in liability side of balance sheet. Suspense account will not be shown profit and loss account.
until the errors लिखो रे are discovered Subject. the balance will remain in suspense account. Whenever the errors are discovered, then rectifying entry will be passed through suspense account. और देखो कितना सस्पेंस अकाउंट के बारे में लिखा गया। चलो अभी एक एग्जांपल समझाए थे जहां पर सस्पेंस अकाउंट का 2000 बैलेंस है ना, और दो एरर्स डिस्कवर हो रहा है, एक परचेज अंडर कास्ट है और सेल्स क्या है। तो इसी प्रकार का एक वही एग्जांपल अब यहाँ पर पुट करके एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए एग्जांपल। जल्दी लिखो, सब लोग लिख लिया है, तुम लोग भी लिखा नहीं। हो गया। While closing the books of accounts of Messrs. Shivam Enterprises there is the balance is suspense account of rupee 2000 debit was found an accountant detected the following errors. Point 1. Purchase account was undercast by rupee 1000
sales account was overcast by rupee 1000. जयंत, तुमको कल सब यहाँ बैठाएंगे सबसे आगे, पोडियम पे बैठाएंगे, तुम कौन है? वहाँ सामने अरे सबको पूरा ज्यादा हो गया अरे लिखो ना जल्दी। ऐसा सही यही दो क्वेश्चन बस, क्या बोले हैं बुआ? यही दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है। हाँ मतलब यही 2 पॉइंट। तो मार्क्स पे हाँ भाई तो आपके मार्क्स में आ गए थे। चलो, क्या रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा? हो जाएगा परचेज कम है तो परचेज को बढ़ा देंगे या डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे? समझ में नहीं कर रहे हैं आपको? ये बात नहीं करो, एकदम सिंपल सा बहुआ बात नहीं करो। While closing the books of account, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक HMPV वाइरस बैलेंस सच चलता है। सस्पेंस अकाउंट में 2000 रुपया डेबिट बैलेंस है। सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस है? और कौन सा बैलेंस है? डेबिट है। एंड डेबिट अगर सस्पेंस में है तो कहना कहीं कोई डेबिट कम होगा, ये नहीं कह सकते। अब बोल रहे हैं कि एन अकाउंटेंट डिटेक्टेड द फॉलोइंग एरर्स। ये अकाउंटेंट को 2 एरर पता चला, बहुत बड़ा काम किया है। पता ये चला कि पर्चेज अकाउंट का जब टोटल चेक कर रहे हैं तो 1000 रुपया से अंडर कास्ट है, मतलब जितना टोटल होना चाहिए उसे 1000 रुपया, तो परचेज को बढ़ा दो। तो परचेज को बढ़ाने के लिए परचेज को डेबिट करना पड़ेगा कितना से? और 1000 क्रेडिट कहां से करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। फिर एक और गलती पता चलता है कि सेल्स अकाउंट ज्यादा टोटल कर दिया गया है, ओवरकास्ट है 1000 से, तो सेल्स को क्या करेंगे? तो क्रेडिट ज्यादा है तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो सेल्स हो जाएगा डेबिट 1000 से, और फिर क्रेडिट कौन हो जाएगा? तो 2 एंट्री पास हो गया ना। पहला एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000, और दूसरा होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सिंपल। करिए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। परचेज अकाउंट डेबिट to suspense account 1000. Being rectifying entry passed. दूसरा होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000.
हो गया? यस। अरे क्या उल्टा लिख सस्पेंस समझो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में पहले से डेबिट बैलेंस दिख रहा है कितने रुपए का? 2000 रुपए का। और वो डेबिट बैलेंस 2 एंट्री पास करके क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, अब सस्पेंस अकाउंट का अकाउंट दिखेगा कि खत्म हो चुका है? खत्म हो गया है। सस्पेंस अकाउंट अब खत्म हो गया है बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट। नहीं दिखेगा। लेकिन जब तक एरर्स डिटेक्ट नहीं हुआ था और अगर हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ता तो सस्पेंस अकाउंट को दिखाना पड़ता। बोलो है ना? कहाँ दिखाना पड़ता? एसेट साइड, बिकॉज डेबिट बैलेंस है। तो जब तक सस्पेंस से बैलेंस रहेगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा। और जब सस्पेंस का बैलेंस मान लो रेक्टिफाई हो गया, यानी गलती पता चला तो रेक्टिफाई कर दिया सस्पेंस अकाउंट से, और बैलेंस एलिमिनेट हो गया, जीरो हो गया, तब नहीं दिखेगा। लेकिन मान लो कि सर 2000 रुपए का बैलेंस है और रेक्टिफाई 1000 से हुआ अभी तक, 1000 दिखाना पड़ेगा। तब कितना बचेगा? 1000। तो 1000 रुपया दिखेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अभी हम यहाँ पर एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कैसे बनता है लेजर? जानते हैं टी से? देखो, आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करने हैं। क्या ओपन कर सकते हैं आप लोग में से? कौन ओपन कर सकता है? यही सवाल है। सस्पेंस में 2000 रुपया बैलेंस है। कितना बैलेंस है? और 2 एंट्री सस्पेंस का हुआ है। आपको लेजर में एंट्री पुट करते हैं। बन सकता है? हाँ, जिससे बनेगा बनाइए, जिससे नहीं बनेगा यहाँ देखिए। बनाओ ना रे, बैठा हुआ है बच्चा लोग। लाइन खींचा। लाइन खींचने के लिए एक स्क्रीन 4 हो गया। देखो यहाँ पे ये सब डाल भर लोगे। अब देखो सस्पेंस अकाउंट का 2000 रुपया बैलेंस दिख रहा था। कौन सा बैलेंस? तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बीडी क्यों लिखेंगे? बिकॉज बैलेंस चल रहा है, ओपनिंग है, कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है ना। ये ट्रांजेक्शन रहता तो अकाउंटिंग हेड से पास होता है, यहाँ तो बैलेंस है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखेंगे। और टू साइड क्यों लिखेंगे? बिकॉज डेबिट बैलेंस है। सर अगर क्रेडिट बैलेंस रहता तो बाय बैलेंस बीडी लिखते। कितना रुपए लिखेंगे? अब 2 एंट्री देखो, अब तो आसान हो गया। सस्पेंस क्रेडिट है तो बाय क्या लिख देंगे? डेट यहां पे नहीं, अगर डेट रहता तो डेट डाल देंगे। बाय परचेज अकाउंट कितना रुपया? और फिर बाय कितना रुपया?
बस हो गया।